22 गेम 26 पॉइंट। यूरोप की कोई कोई उम्मीद नहीं है यहाँ पे कि आएंगे या नहीं आएंगे। यूरोपा लीग जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, वी डोंट नो। एफए कप में क्या होगा, वी डोंट नो। एंड उसके बाद यहाँ पर लैक ऑफ ट्रांसफर डिसीजंस इन द मार्केट। अब प्लेयर्स यहाँ पर जाते दिख रहे हैं। फाइनली एंटनी को हमने लोन पे भेज दिया है। 6 महीने की सिंपल लोन डील है, कोई ऑब्लिगेशन टू बाय नहीं, कोई ऑप्शन टू बाय नहीं, कोई यहाँ पर अगले टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। उसमें कुछ कुछ परसेंटेज जो उनका है वेजेस का, वो बेटिस कवर करेगी, और यहाँ पर मेजॉरिटी शेयर्स जो होंगे उनके वेजेस के, वो हम कवर करेंगे। लेकिन चलो एक ब्रीदिंग स्पेस मिला है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल गया हमें कि कुछ वेजेस अगर कम हो रहे हैं, कुछ अगर प्लेयर्स यहाँ पर जाएंगे, तो हमारे पास 1 या 2 प्लेयर लाने की एक पॉसिबिलिटी बनेगी। अब देखो एंटनी का जो पूरा सीन था ना, यहाँ पर द डिसीजन वेंट डाउन टू द वायर कि भाई हमें 100 मिलियन खर्च करने एक विंगर के लिए। एंड हमने यहाँ पर 100 मिलियन एक ऐसे विंगर के लिए पे किए जिसने हमें रिटर्न के तौर पे कुछ दिया नहीं। और ऑब्वियस सी बात है, सारा फैन बेस, मैं इसी बात से किलसा हुआ था कि भाई जब आपको पता था कि आपको एंटनी चाहिए, तो आप तब क्यों नहीं गए जब आईएक्स बेचने के लिए बैठी हुई थी प्लेयर्स, और आपने तब क्यों यहाँ पर एंटनी के लिए बिड मारी जब आईएक्स अपना जितना रेवेन्यू जनरेट कर सकती थी थ्रू मार्केट, जितना उनको जरूरत थी वो कर चुके थे, तो उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था एंटनी को बेचने का। हमने यहाँ पर फ्रैंकी डियोंग के पीछे इतना टाइम वेस्ट किया और उसका हम एंटनी के पीछे गए, तो ऑब्वियस सी बात है आपको ओवर द टॉप जाके पैसा पे करना ही था। अब वो 100 मिलियन का प्राइस टैग जो लगा हुआ था एंटनी के ऊपर, उसका प्रेशर, फिर यूनाइटेड में खेलने का प्रेशर, और उसके बाद इतने साल से जो आपने प्रीमियर लीग टाइटल जीता नहीं है उसको डिलीवर करने का प्रेशर, तो वो बेचारा इतने सारे प्रेशर के बीच में दब गया। एंड ऑब्वियसली वो बैठे जाएगा ना, मुझे उम्मीद है कि बैठे जाकर वो अच्छा करेगा। अब देखो इसमें लोग बोलेंगे कि अरे यार यूनाइटेड इज अ ग्रेवयार्ड फॉर ऑल टैलेंट्स या ऑल प्लेयर्स, लुक एट एंटनी हाउ वेल ही इज परफॉर्मिंग राइट नाउ। यस वी आर, यस वी आर अ ग्रेवयार्ड फॉर एवरी प्लेयर, क्योंकि हमने जितने प्लेयर साइन किए, मेजॉरिटी प्लेयर्स का करियर हमें ज्वाइन करने के बाद क्रम्बल किया है। अब उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, वो परसेप्शन, वो रियलिटी है। क्योंकि आप देखोगे अगर, तो सैंचेज आया नहीं चला, डी मारिया आया नहीं चला, आपका अगर आप देखोगे यहाँ पर पॉग्बा आया, उस लेवल पे नहीं चला जिस लेवल पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे दैट ही विल डिलीवर। अब एंटनी के ऊपर 100 मिलियन का प्राइस टैग जो लगा हुआ था, इस वजह से कोई उसको मार्केट में खरीदने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि अपने उसके वेजेस भी 200 और 200 के पर वीक दे रखे हैं। लेकिन एक प्लेयर जो जो समझ रहा था कि शायद उसके लिए लाइन लग जाएगी क्लब्स की, और उसने ये समझा था कि यार मैं कुछ भी कर लूँ ना, मैं तो यहाँ टीम्स उठा ही लूंगा, एंड दैट वाज मार्कस रैशफोर्ड। भाई कोई थूक तक नहीं रहा मार्कस रैशफोर्ड के ऊपर, और इसमें मैं कोई एजेंडा रन नहीं कर रहा हूँ, ये रियलिटी है। इंटरव्यू दिया आपने, आपको लगा अरे यार क्लब्स तो लाइंड अप हो जाएंगे, बारसा आ जाएगी, मिलान आ जाएगी, और बहुत सारे क्लब्स आ जाएंगे, आए। लेकिन किसी ने तुम्हें वर्थ इट नहीं समझा कि तुम्हारे ऊपर इतना पैसा खर्च करना यहाँ पर सेंस बनाएगा। और बार्सिलोना के पास अभी यहाँ पर प्रायोरिटी बेसिस पे पेड्री का, गावी का, यमाल का, अराहो का, इन सब का कॉन्ट्रैक्ट है। वो यहाँ पर अगर तुम्हें लाना भी चाहेंगे तो पहले वो अपने कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशंस को सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि उनको पता है भाई उनके लिए ये प्लेयर्स कितने इंपॉर्टेंट। तुम शॉर्ट टर्म लोन स्पेल पे जाओगे तुम्हें कोई पूछने नहीं वाला। लेकिन हाँ, यहाँ पर देखो मार्कस रैशफोर्ड का जाना मेरे हिसाब से थोड़ा टल सकता है, या हो सकता है मार्कस रैशफोर्ड ना जाए, क्योंकि कल रैशफोर्ड की पीआर वापस से काम करने लगी। सैमुअल लर्कस, क्रिस व्हीलर, सारे के सारे एक बात बोल रहे हैं दैट यूनाइटेड में रहना चाहते हैं अभी भी मार्कस रैशफोर्ड। ही वांट्स टू प्ले फॉर यूनाइटेड वंस अगेन। लेकिन भाई मैनेजर नहीं खिलाना चाहता, सिंपल सी बात है। तू क्या चाहता है, मैं क्या चाहता हूं, फर्क नहीं पड़ता भाई। मैं यहां पर चाहता हूं कि मेरे पास ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, बट रियलिटी है कि मेरे पास नहीं है वो चीज़, और मुझे वो चीज़ अब हासिल करने के लिए अपनी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यहां पर मार्कस रैशफोर्ड ने किसी भी तौर पर रूबन एमरिम का काम आसान नहीं किया था, जब उस एक मैच के बाद ही डिसाइडेड टू गो इन द मीडिया एंड गिव दैट इंटरव्यू। तो अब यहां पर रूबन एमरिम अगर उसको ड्रॉप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैच डे स्क्वाड में भी नहीं है वो, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज वो बंदा डिजर्व नहीं करता टीम। अभी यहाँ पे देखोगे टीम में रहना, क्योंकि देखो वैसे भी हमारा स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा डाउन है, हमारे प्लेयर्स यहाँ पर परफॉर्म कर नहीं रहे हैं, और उसमें भी अगर हम एक ऐसा प्लेयर टीम में इंटीग्रेट करें जो कि यहाँ पर पब्लिकली बोल रहे हैं कि आई वांट टू ट्राई फॉर अ न्यू चैलेंज, आई वांट टू गो फॉर अ न्यू चैलेंज, देन गो एक्सप्लोर दैट चैलेंज। वी हैव गॉट नो सिंपैथी टुवर्ड्स, मतलब आई तो हैव गॉट नो सिंपैथी टुवर्ड्स मार्कस रैशफोर्ड। खेले ना खेले, करियर खत्म हो जाए उसका यहीं पे, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने क्लब को इतना ज़्यादा ट्रबल में डाल दिया है अपने उसे एक इंटरव्यू के चक्कर में। क्योंकि अब क्लब्स को पता है, सामने वाले क्लब्स को, कि भाई यूनाइटेड को हटाना है, डेस्परेट है, मजबूरी बन चुकी है उनकी, तो हम अपने टर्म्स पर ही यहाँ पर अब मार्कस रैशफोर्ड से डील करेंगे। समझो इस बात को। गर्नाचो, उसका एजेंट भी कुछ कम नहीं है। कल गर्नाचो का एजेंट चेल्सी वर्सेस वुल्स के गेम में था, स्टैमफोर्ड ब्रिज के ऊपर। भाई अगर जाना है तो चले जाओ यार, ये प्लीज ये नाटक मत करो। एंड यूनाइटेड को इतना समझना चाहिए, वी कैन नॉट सिंपली सेल आवर एकेडमी ग्रेजुएट टू अ डायरेक्ट राइवल।
मतलब आप सीधे सीधे प्रीमियर लीग में बेच रहे हो गर्नाचो को। आपको नेपोली बेचना है बेच दो भाई, आपको कहीं और बेचना है बेच दो, बट डोंट डू दिस, डोंट सेल योर अकेडमी ग्रेजुएट, डोंट सेल योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट टू समबडी विद इन द लीग, और वो भी चेल्सी जैसे क्लब को, राइट? तो भाई ये मत करो यार। मतलब क्या आप देख रहे हो कि सिटी ने पाल्मर आपको बेचा क्या? अगर आप जाते थे क्या सिटी आपको पाल्मर बेचती? नहीं बेचती यार, क्योंकि वो डार्बी वाली बात हो जाती है। यहां पर यूनाइटेड और चेल्सी के बीच में जो राइवलरी है, उसके बाद आप यहां पर गर्नाचो को कैसे बेच सकते हो? और चेल्सी कितना ही पे कर देगी? आपने अगर प्राइस टैग रखा है नेपोली के लिए 70, तो चेल्सी के लिए होना चाहिए कम से कम 80, बिकॉज विद इन द लीग बेच रहे हो भाई आप। उन्होंने माउंट नहीं बेचा था मैं इतना सस्ते पे, जबकि उसके कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल बाकी था। तो ये जो फुलिशनेस अगर करने वाली है यूनाइटेड भाई, दिस विल कॉस्ट अस फॉर श्योर। एंड देखो ये एटीट्यूड जो है प्लेयर्स का, ये तो किसी भी तौर पर एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए। Garnacho, if he's committed to the project, if he really wants to play for United, and if he really wants to start games, then he should stop all this nonsense. Obvious सी बात है, क्लब ने डायलॉग अगर एक्सचेंज किया होगा तो हाँ, बट पर्दे के पीछे रहकर उसका एजेंट भी अगर इधर उधर मुंह मार रहा है, तो फिर क्या पॉइंट बनता है यार ऐसे प्लेयर को रोकने का जो कमिटेड नहीं है क्लब को लेकर? उसको थोड़ा सा बोल दिया कि सीरियसनेस हो जाओ, थोड़ा सीरियसनेस लाओ अपने गेम में, थोड़ा सीरियस हो जाओ, तो वो यहाँ पर अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है। भाई ये वीक मेंटालिटी, और इसी वीक मेंटालिटी के बारे में रोनाल्डो ने अपने इंटरव्यू में बोला भी था कि आज के टाइम में प्लेयर्स समझ ही नहीं रहे भाई उनको करना क्या अपने एंड से, वो मेहनत नहीं करना चाहते। अब यहां पर आप देख लो, आपके पास अभी पैसा है नहीं, ठीक है? अब आप यहां पर प्लेयर्स लाने के अगर बारे में सोचो, नंबर 9 पर भी आपको एक ऑप्शन चाहिए। नंबर 9 पे दूसन लाहोविच इज बीइंग अवेलेबल, क्योंकि यूवेंटस उनको हटाना चाहती है। तो यहां पर क्या यूनाइटेड दूसन लाहोविच के पीछे जाएगी, या वो वेट करेंगे समर का जब विक्टर gyökeres अवेलेबल होगा? क्योंकि देखो यूनाइटेड की लिस्ट में रूबन एमोरिम ने अपना कोई प्लेयर नहीं मांगा, लेकिन अगर वो gyökeres मांग रहा है तो आपको देना पड़ेगा। अगर आपने पिछले मैनेजर को उसको हटाने को मन में रखते हुए भी अगर आपने 5 साइनिंग दी, इतना बैक किया, तो रूबन एमोरिम तो आपका मैनेजर है भाई, वो आपकी पिक की हुई पर्सनैलिटी है जिसके साथ आप यहाँ पर अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हो, तो आप उसको क्यों नहीं दोगे साइनिंग? वो बंदा यहां पर क्लियरली बोल चुका है दैट वी नीड प्लेयर्स, क्योंकि ये प्लेयर्स नहीं है केपेबल। इन प्लेयर्स के अंदर वो नहीं दिखता मुझे, वो एक फोकस, वो जील कि भाई ये हर मैच में जीतना चाहते हैं। अगर वो चाहता है सर्टेन प्लेयर्स, 1-2 प्लेयर्स तो उसकी पसंद के लाके देने पड़ेंगे भाई हमें, और विंटर मार्केट में भी हमें कम से कम 2 से 3 साइनिंग देनी पड़ेंगी। अब आप परमानेंट बेसिस पर लेकर आओ, आप लोन बेसिस पर लेकर आओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट यूनाइटेड डेफिनेटली नीड्स एटलीस्ट 2 साइनिंग्स। और आपको पता है अभी पैट्रिक डोगू के हम केस में काफी इंटरेस्टेड हैं। अब वहां पर इंटर मिलान का लिंक डाल दिया न्यूज मीडिया ने, डिमार्जियो ने, क्योंकि लीज प्रेशर बनाना चाहती है। लीज का जो प्राइस डिमांड है वो है कि भाई कम से कम 30 मिलियन दो, और उसके साथ साथ एड ऑन्स दो डोरगू के लिए। अब अगर आप स्टैट्स वगैरह देखोगे, डोरगू हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पर अंडर 22 की एज वाला जो प्लेयर है लेफ्ट बैक पोजीशन के ऊपर, अपनी पर्टिकुलर पोजीशन पे। तो ऑब्वियसली वी नीड अ लेफ्ट बैक, बिकॉज माजुरुई इज गेटिंग टायर्ड एंड ही इज लूजिंग पेस। उसका पेस ड्रास्टिकली ड्रॉप हो गया है। एंड अगेन डिएगो डेलो भी आपके लेफ्ट बैक नहीं है। अगर आप उनको लेफ्ट विंग बैक पोजीशन पे खिलाना चाह रहे हो तो वो नहीं काम करेंगे, क्योंकि भाई वो उसकी पोजीशन ही नहीं है। आपको लेफ्ट विंग बैक लाना पड़ेगा, मलासिया और शॉ को आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मलासिया, चलो ठीक है, जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके अकॉर्डिंग ही इज गोइंग टू बी ऑन लोन, तो डोरगू अगर आता है, जिसकी पॉसिबिलिटी बनती तो जा रही है, तो यहाँ पर वो स्ट्रेट अवे स्लॉट इन करेगा भाई फर्स्ट टीम में। नो वे कि यहाँ पर आप बोलोगे कि नहीं ही नीड्स टाइम, ये वो फलाना फलाना। इफ यू आर इन्वेस्टिंग 30 मिलियन या 30+ मिलियन ऑन एनी प्लेयर, इसका मतलब है ही इज वॉकिंग स्ट्रेट अवे इनटू द फर्स्ट टीम, क्योंकि 30 मिलियन खर्च करना बड़ी बात नहीं है। 30 मिलियन गिवन सर्कमस्टेंसेस में खर्च करना बहुत बड़ी बात है। अगर आप यहां पर डोरगू लेकर आ रहे हो और उसके बाद वो बंदा बेंच पे बैठा हुआ है एंड स्टिल डिएगो डेलो इज स्टार्टिंग ऑन द लेफ्ट विंग बैक पोजीशन, तो गलती फिर यहां पर मैनेजमेंट की है कि उनको अगर नहीं चाहिए था आयमरिम को डोरगू, तो क्यों लाके दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ साइनिंग समबडी। मेरे हिसाब से अभी जो भी साइनिंग होगी उसमें रूबन एमरिम का से होगा। लेकिन भाई मैं सही बता रहा हूं, यूनाइटेड 22 गेम में 26 पॉइंट्स हैं उनके। आप देख रहे हो कि टॉप 8 दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। यूरोप में अगर कुछ आना चाहिए तो यूरोपा लीग एटलीस्ट क्वालिफाई करो। कॉन्फ्रेंस लीग खेलने से कुछ आपको नहीं मदद मिलने वाली। आपके पास ना ऐसे ऑप्शंस हैं चेल्सी की तरह कि आप स्क्वाड मैनेज कर लोगे कि कॉन्फ्रेंस लीग में अपना यंग स्क्वाड उतार दिया और आपके मेन मैचेस में, आपके प्रीमियर लीग में, एफए कप में और बाकी कंपटीशन में आप यहां पर अपना मेन स्क्वाड उतार रहे हो। तो भाई ये तो होने ही नहीं वाला, क्योंकि हमारे पास स्क्वाड ही लिमिटेड है, हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं है। और अगेन वही वाली बात है यार, अगर तुम अपने अकेडमी ग्रेजुएट को डायरेक्ट ट्रैवल को बेचने को तैयार हो, तो फिर तुम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो? तुम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो यूथ के लिए? तुम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो यहाँ पर आने वाले अभी जो प्लेयर्स होंगे उनके लिए? एंड डेफिनेटली सेलिंग गर्नाचो टू चेल्सी वुड बी अ बिग ब्लंडर, क्योंकि आप ऑलरेडी जेडन सेंचो बेच चुके हो उनको।
उन्होंने अभी लोन पे लिया है विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय, तो 14th प्लेस पे वो आराम से फिनिश कर जाएंगे एंड डेफिनेटली ही विल बी अ गुड प्लेयर फॉर देम बिकॉज कल्चर अलग है वहाँ का। गर्नाचो के अभी जो भी फड्डे चल रहे हैं भाई, थोड़ा सा अपने यूथ को करेक्ट करो। आपने ग्रीनवुड खोया बिकॉज आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। आपने सिर्फ फुटबॉल पे ध्यान नहीं देना होता, आपको हर चीज़ पे ध्यान देना होता है बिकॉज ये बहुत ही रेबेलियस एज होती है। और इस एज पर भाई आजकल में देखोगे आप, एजेंट्स का इतना ज़्यादा कंट्रोल है प्लेयर्स के ऊपर कि वो गलतियां करते हैं। एंड जो उसने किया था ग्रीनवुड ने, उसके बाद तो उसको टीम में जगह मिलनी बनती भी नहीं थी। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर गर्नाचो हो गए, लोग यहाँ पर कोबी मेनो के अगेंस्ट जा रहे हैं। फॉर वॉट आई सिंपली डोंट नो। एंड अगेन मैं यही चीज़ बोलूंगा कि मार्कस रैशफोर्ड को अगर लग रहा है कि वो टीम में वापस आ जाएंगे, नो वे। अभी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है, लास्ट इंटरव्यू जो हुआ है रूबन एमरिम का, उसके बाद से तो जो दरवाजे हैं मार्कस रैशफोर्ड के लिए वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। पैट्रिक डोरगू अगर आता है, अच्छी बात है भाई, वी नीड अ प्लेयर इन दैट पोजीशन एंड ही इज अ वेरी बिग प्रोस्पेक्ट, वेरी ह्यूज प्रोस्पेक्ट। यस, इंटर मिलान इज ऑल्सो इंटरेस्टेड। देखते हैं भाई ये बैटल कब तक चलेगी, बट इन द नेक्स्ट 3-4 days वी नीड टू क्लोज सम डील्स। एटलीस्ट दो डील्स तो हमें चाहिए ही चाहिए होंगी बिकॉज अगर आप यूरोपा लीग जीतना चाहते हो, अगर आप एफए कप में आगे जाना चाहते हो, तो आपको स्क्वाड डेप्थ चाहिए। हमारे पास ऑप्शंस नहीं है बेंच पे कुछ भी चेंज करने के लिए। बाकी लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। और शाम में मिलते हैं भाई, लाइव स्ट्रीम के ऊपर बात करते हैं इन डेप्थ बैठकर, और फिर चैंपियंस लीग का वॉच अलोंग भी करेंगे। तो जुड़ना मत भूलिएगा। बाकी इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।